अरे साथियों, देखो खूनी को खोजो। सबसे पहले अरे इसके शाही लिबास उतार लो। क्यों? और ये सब छीन लो। काहे लिए? कपड़े उपड़े उतारो, मैं चाय नाश्ता बना लो। काफी देर से बात कर रहे हो, चाय नाश्ता करा। पकड़ो पकड़ो इसे पर। महारानी नहीं बन पाऊंगी क्या सिपाही? भैया एक न मारो, हमका मार लियो। अलग हट हट हट। आओ पर खुरदार आओ। अब बताओ कि राजमाता का खून किसने किया? सब ये रियासत के लोग जानते हैं। अगर छूट दे दिया तो रियासत के लोग इतने जूते मारेंगे ये कुछ नहीं कहेंगे कि शक्ल नहीं हमारी पहचाना इज्जत जाए। करते हैं। इज्जत नहीं करते और सब दांत पीसते हैं कि हमारी तरफ भेजो तो मैं इसी कुत्ते की मौत मारूं। इसको भी गरम करते रहो। लो चलो लगाओ। मारपीट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बता दे। क्या? फालतू परेशान हो तो अबे हमने पूछा क्या? हमने सिर्फ कहा सरदार जी इसको भी गर्म करते रहो क्योंकि ठंडी है ना। तो तुम बता दो। बात खत्म करो, महारानी में बनना है मुझे। हो लड्डू तो किरवा पड़े जा। लड्डू पट रहा रियासत में, देख रहे हो कुछ? बता सर काम की नहीं न था, नजर वहां है खाने पीने की। बोल! मेरी बंगले से शमशीर की चोरी किसने की? नहीं याद आपको देख रहे हो? वो हनुमान का डंडा है। डंडा नहीं, वो मंत्री बनेंगे। वो मंत्री बनने के लिए मेरे बंगले से शमशीर किसने चोरी की? चुराव वाली बात मारो ना भैया। चुराव वाली बात ना करो। चुराव तो हम ही चुराव, लेकिन खून नहीं किया। क्या हाँ चोरी तुमने की? हाँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारी बंगले में चोरी? तुम हमका हल्के फुल्के में लिए थे का? नहीं, वो तो जानता हूं कि तू सिंधिया चोर पहले का है। बोनिया चोर है। देखो ये कहानी आपस से स्टार्ट हुई है और हमका लागत है आपस से खत्म है। जिस वक्त आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया है, अब एक आगे हम कौन सुनबो न कही हो जान हो। सब वही सुनने वाले सुनेंगे, तुम पको। उतारू हाय। और भैया को राजा बनाया, उसी दिन से इनके खोपड़ी गर्म हो गया। इन्होंने कहा कि राजा तो बन गया लेकिन मैं राज करने नहीं दूंगा। किसने कहा? इसने नहीं, इसने कहा इसने कहा। तो ये तैयारी बना दिए जसपाल सिंह के पास। तो जसपाल सिंह हीरागढ़ की रियासत में आने का कारण ये यही बुलाए लाए हैं। इन्होंने जसपाल सिंह से कहा कि जसपाल सिंह तुम हमारे भाई को और सेनापति को मिटा दो तो मैं तुम्हें रियासत का एक हिस्सा दे दूंगा। ये लालच पाए के जसपाल सिंह तैयारी बना दिया, लेकिन तकदीर उसका साथ न दिया। तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हुआ और दरबार में महाराज इधर आओ, सुन लियो सच्चाई। और हुआ से ना सुनो, सच्चाई कहने वाला था लेकिन इन्होंने उसको दरबार में मार डाला। ये बात सत्य है। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब राजा हम नहीं बन पाएंगे। हम कहा हाँ राजा न बन पाए हो, इनका चिन्ह दो। नहीं, बात खत्म करो, महारानी बनना है।
बस बस रियासत में लड्डू बट रहा, तुम देख रहे हो कुछ? क्या? हमका मारो एका न मारो। तो इन्होंने जो है तैयारी बना लिया, इनका चिन्हत हो? नहीं। ये रामकली रंडिया है। हाँ? महारानी। क्या? दोबारा नाम बताओ। रामकली रंडिया है। महारानी प्यार से, हाँ? प्यार से महारानी। अब वो कहाँ बनी हो? तो इनका अरमान था कि एक दिन मैं यहाँ की रानी बनूंगी। यानी ये हाँ। इतना बड़ा सपना, और क्या? कोठे पर रहने वाली वो हीरागढ़ की महारानी बनने के लिए आई। और ये पहुंचे इनके लाए, कहेंगे अब तुम रानी ने, इनके बड़ा सिस्टम पहले से चलत रहा है। आओ का ओके बाद ये पहुंचे, कहीं तुम रानी नहीं बन पाओ, कहीं क्यों? कहीं लबादा भाई राजा बन गया है, कहीं अगर हमारे कहने से चलो तो राजा तुमको मैं बना दूंगा, लेकिन हमारे कहने से चलो तब। कहीं क्या? कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। यही इसने का हाँ, यही रंटी बुजड़ी। महारानी तुम बनने नहीं दोगे। बस तैयारी हो रही है। तो कहा राजा बनने के लिए अपनी माँ का खून करो। खून करने के लिए तैयारी बना दिए, कहीं खून करूंगा मैं, इल्जाम सेनापति पे लगाऊंगा। हमने कहा ये कैसे होगा, तुम खून करोगे इल्जाम सेनापति पे लगेगा। वही जगह थोड़ी हमारी गलती हो गई। हमने कहा इसके लिए सेनापति के बंगले चलो। यानी ये सुझाव तूने दिया? आओ को दे सका था यार। उसके बाद सेनापति आपके बंगले हम लोग पहुंचे। रात में जौन याद करो बिलाल लाल कूदत रही, हम वहीं सब घुसे रही। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। उसके बाद हथियार आपका चुरा लाए और राजमाता का खून किया। खून इन्होंने किया, हम तो खाली वही घेघा दावे में रहे। महाराज ये रहा राजमाता का खूनी। धिक्कार है ऐसे औलाद को, धिक्कार है। राम राधे, तू ही अस्तीर का शाप बना बैठा था, तूने ही माँ का खून कर दिया। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, उसके बाद तुझे जन्म दिया। जन्म देने के बाद तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया। तूने उसी माँ का खून कर दिया। माँ के दिल के अंदर कितने अरमान थे कि एक दिन हमारे बेटे सयाने होंगे और मुझे एक लोटा जल देंगे। तूने उस माँ का खून कर दिया। तेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे हराम। बड़े भैया को समझा दो, मैं भौजाई है, भौजाई माँ के समान भौजाई है। अब मुझे मारोगे, रियासत के लोग क्या कहेंगे? आपकी बेइज्जती होगी। महाराजा का न मारो, मुंह तुम्हारी। देखो ये गलत है, एका तुम सब न रखियो। अबे हम बैपर दो, तू क्या करेगा? एका हमका सौंप दियो, हम वही बगिया कई जाप पूरिया। राम जाने जहाँ भी लेकर जाओगे ना, वहाँ पूरा इलाका क्षेत्र का हमको बचा लो, तब तुम्हारे अरमान पूरे हो जाएंगे। कहा कहो बच गए तब अरमान पूरे हो जाएंगे। हराम हमारी जैसी भौजाई नहीं पाओगे तुम। और क्या? रियासत के लोग हंस रहे हैं। तेरी जैसी भौजाई मुझे चाहिए भी नहीं। नसीब वाले को ऐसी भौजाई मिलते हैं।
और तुझे तो भाई कहने में मुझे शर्म आती है। याद कर उस दिन जब मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, यही कह रहा था कि मेरी जान को बख्श दो, तुम्हें ताज और तख्त चाहिए, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। लेकिन तुझे जरा भी रहम नहीं आया। अमर सिंह, इन हरामजादों की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इन तीनों को ऐसी मौत दो ताकि रियासत के लोग देखने वाले के उठके कांप जाए, और जब इन तीनों की मौत होगी तभी हमारी माता को आत्मा को शांति मिलेगी। अरे कमीने, तेरा छोटा भाई वो इंसान था। अगर यही बात अपने भाई से कहता तो ये अपने सर का ताज उतारकर तेरे सर में पिना देता, लेकिन तू जायदाद के लालच में अपनी मां का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। एक भाई वो और एक भाई तू, एक भाई वो, एक भाई तू। कुत्ता कहीं का तू बंदर की तरह इस डाल पर उस डाल पर कूदता फांदता है। ऐसे मक्कार को इस दुनिया से मिटा देना अमर सिंह, मुझे छोड़ दो। याद रख, जिस तरह बंदर के अकल नहीं होता, दिमाग नहीं होता, उसी तरह तू है। तेरे ना तो दिमाग है, ना बुद्धि है, ना अकल है, ना समझदारी है। नहीं। ऐसे इंसान कुछ नहीं। मैं के विषय में कहा सोचो। तेरे विषय में सिर्फ एक ही मार्ग है, क्योंकि तू आस्तीन का सांप है। अगर चाहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती, उसी जगह समाप्त हो जाती। यही के लालच में रही। रंडी किसी की नहीं होती, वो दौलत की यार होती है, दौलत की। रंडी तो वो नागन होती है, मौका पाकर ऐसा डसती है कि पानी सामने रहता है लेकिन पानी देने वाला ना पिलाने वाला हो। सही हमका डस ले, काला पड़ जा, मर जा। तो तुम मरना चाहते? अरमान पूरे होंगे यार, तुम परेशान क्यों होते हो यार? तुम जा रहे हो तो जाओ, मोबाइल नंबर ले लो, बात करते रहना ऊपर से। वहाँ कहाँ नेटवर्क बगरी? अब तेरा क्या होगा? तो अमर सिंह, मैं आपको समझ नहीं सका था और मैं आपको कैद खाने में बंद करवा दिया था। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। महाराज, आप इसके लिए चिंता क्यों करते हैं? ये सब मेरी किस्मत का खेल है। मेरी किस्मत में था जेल जाना, इसलिए हमें जेल जाना पड़ा। हाँ मसीह, लेकिन आज के बाद ये अपने काले वस्त्र उतार कर फेंक दो। जैसे तुम पहले सेनापति के पद पे कार्यरत थे, उसी तरह दोबारा तुम अपने पद पे कार्यरत हो जाओ। ये हमारा आपका देवी जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते वैसे तो कहने में मेरे हाथ कांप रहे हैं, नहीं कांपो नहीं, ठंडी पड़ रही हो इसे भी। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप? कि क्यों ना आप हमारे इस हीरागढ़ की बहू बन जाएं क्या बहू? और हमेशा के लिए हमारे हीरागढ़ राज्य में रह जाएं। ये कैसी बात आपने कही राजन, जो मेरे धर्म के विरुद्ध है? राजन, मैं शादी नहीं रचा सकती हूँ। मैं परिस्तान की रहने वाली एक शहजादी हूँ और आपका बेटा
एक तुच्छ मानव है। हमारा इनका संबंध, हमारा इनका मिलन कैसे हो सकता है? ये असंभव है, ये मुमकिन है। राजन, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर ठीक है सकती। देवी जी, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई भी कष्ट आए तो आप मुझसे वादा करें कि इस कष्ट को आप आकर निवारण करेंगी। अवश्य आऊंगी राजन। ठीक है देवी जी। प्रिय बेटा विजय, आज हम लोग कितने जिल्लत मुसीबत उठाने के बाद एक साथ मिले हैं कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। बात मुद्दत की याद रहती है, दिल धड़कता है, सांस कहती है। बात मुद्दत की याद रहती है, दिल धड़कता है, सांस कहती है। उड़ते पिजाओ पैसे हवा में, दो दिल प्यासे मिले, दो दिल प्यासे मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे